दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ बना सकते हैं? तो ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं भाई, इतना कम पैसा और 1 करोड़। लेकिन दोस्तों, यही सोच आपको करोड़पति बनने से रोक देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कैलकुलेशन के साथ दिखाने वाला हूं एसआईपी का पूरा सच। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि हम एसआईपी करने के उन 2 तरीकों को समझेंगे जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। पहला, नॉर्मल एसआईपी से। दूसरा, स्टेप अप एसआईपी से। दोस्तों, 1,000, 1,500 और 2,000 रुपए महीने की एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको कितनी जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचा सकती है, सब कुछ डिटेल में और आसान शब्दों में जानते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों के गोल जैसे हायर एजुकेशन के लिए 18 से 20 साल, मैरिज के लिए 22 से 25 साल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 25 साल, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों, अगर बच्चा 1 साल का है तो एसआईपी बहुत छोटी भी चलेगी। अगर 10 साल का है तो एसआईपी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। और आपका बच्चा 15 साल का है तो लमसम प्लस एसआईपी बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको किसी एक ही वीडियो में पहले कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों, आज जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। फंड की एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 566 करोड़ रुपए है। इस फंड की एनएवी यानी नैव 47 रुपीस के लगभग है। ये फंड खास तौर पर बच्चों के फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए और बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, जरा दिल से सोचिए, जो पेरेंट्स आज 1,000 रुपए नहीं निकाल पा रहे, वही पेरेंट्स कल 20-25 लाख रुपए एक साथ कहां से लाएंगे? इसका सबसे सरल जवाब यह है कि हम में से अधिकतर लोगों में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू जैसी और भी अन्य फालतू के खर्चे जिन पर हम महीने भर में 1,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर हम उस खर्च को बच्चों के फ्यूचर के लिए कम कर दें तो आराम से 1,000 रुपए बच सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बच सकता है। अब चलिए एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड का पिछले 1 साल में रिटर्न करीब 10% रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न करीबन 23%। पिछले 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न 28.68%। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने करीब 34% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंसिव रेशियो 0.82% है। एक्सपेंसिव रेशियो वो होता है जो फंड आपके पैसों को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज लेता है। ये फंड आपके पैसे को लगभग 40 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क बैलेंस होता है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की शुरुआत 28 सितंबर 2020 को हुई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। इस फंड ने लॉन्च से अब तक जो रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड में इतना हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसे हर साल मानकर चलना सही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, ये कैलकुलेशन अज्यूम्ड 25% रिटर्न पर बेस्ड है, जो पास्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी परफॉर्मेंस पर आधारित एक एग्जाम्पल है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए एक्चुअल रिटर्न इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। पहले समझते हैं नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। नॉर्मल एसआईपी का मतलब हर महीने एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे हर महीने 1,000 रुपए, ना बढ़ेगा ना घटेगा। स्टेप अप एसआईपी का मतलब हर साल आपकी एसआईपी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, जैसे पहला साल 1,000 रुपए, दूसरा साल 1,000 प्लस 1,000 का 10% मतलब 100 रुपए, मतलब दूसरे साल एसआईपी करना है 1,100 रुपए महीने। इसी तरह फिर 10% बढ़ाकर तीसरे साल 1,210 रुपए पर महीने की एसआईपी करते हैं। तो नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी से मिलने वाले रिटर्न में कितना अंतर आता है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी एसआईपी भी बढ़ती है। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए लगातार 24 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 2.88 लाख और आपका फंड पहुंच सकता है 1 करोड़ के आसपास, यानी 24 साल बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। अब वही 1,000 रुपए, लेकिन हर साल 10% स्टेप अप के साथ, तो सिर्फ 20 साल में आपका फंड 1 करोड़ के करीब पहुंच जाता है।
अगर आप हर महीने 1500 रुपए लगातार 22 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 3.96 लाख और आपका फंड बन जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। यानी 1500 रुपए महीने की एसआईपी से आप 22 साल में करोड़पति बन जाते हैं। अब वही 1500 रुपए, लेकिन हर साल 10% स्टेप अप के साथ, तो सिर्फ 18-19 साल में आप 1 करोड़ से ज्यादा का टारगेट अचीव कर लेते हैं। सोचिए दोस्तों, सिर्फ हर साल थोड़ा सा एसआईपी बढ़ाने से आपका सफर 4-5 साल छोटा हो जाता है। इस टारगेट को और जल्दी अचीव करने के लिए दोस्तों, जब भी आपको बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिले, जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 जैसे अमाउंट को एसआईपी के साथ उसी फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो आपका गोल और भी कम समय में अचीव हो सकता है। आपको कितने की एसआईपी करना है, ये आपकी गोल और कब आपको जरूरत पड़ सकती है, इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करता है। 1,000 रुपए हो, 1,500 रुपए हो या 2,000 रुपए, असली गेम अमाउंट का नहीं, कंसिस्टेंसी और स्टेप अप एसआईपी और समय का है। जो लोग आज थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाते हैं, वही कल अपने बच्चों का पूरा फ्यूचर बिना टेंशन के सिक्योर कर पाते हैं। नॉर्मल एसआईपी की तुलना में आपका गोल 4-5 साल पहले अचीव हो जाता है। आपके लिए सही एसआईपी कौन सी है? अगर आपकी इनकम अभी कम है तो स्टेप अप एसआईपी बेस्ट है। अगर इनकम फिक्स है तो नॉर्मल एसआईपी ठीक है। अगर सैलरी हर साल बढ़ती है तो स्टेप अप एसआईपी सबसे पावरफुल विकल्प है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर कभी किसी महीने एसआईपी मिस हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। एसआईपी में कोई पेनल्टी नहीं होती। अगले महीने नॉर्मल एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बीच में एसआईपी बंद कर देना। मार्केट गिरते ही लोग डर जाते हैं और एसआईपी रोक देते हैं, जबकि असली पैसा मार्केट गिरने के समय ही बनता है। दोस्तों, एसआईपी में भी पहले 10 साल ग्रोथ स्लो दिखती है, लेकिन आखिरी 7-8 साल में कंपाउंडिंग की वजह से पैसा रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ा देती है। इसलिए एसआईपी में पेशेंस और समय ही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन अज्यूम्ड रिटर्न पर आधारित है। दोस्तों, इस फंड में कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। यदि आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आप पर लगभग 3% एग्जिट लोड लग सकता है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, इस फंड में टैक्स कितना लगेगा? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, एसआईपी करने पर कोई टैक्स नहीं। दोस्तों, जब आप हर महीने 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो उस समय कोई टैक्स नहीं लगता। एसआईपी शुरू करने पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। टैक्स तब लगता है जब आप पैसा निकालते हैं, ना कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्स रूल्स लागू होते हैं। अगर आप इस फंड से 1 साल से ज्यादा समय बाद पैसा निकालते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रूल क्या है? 1,25,000 तक का प्रॉफिट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। 1,25,000 से ज्यादा के प्रॉफिट पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर 20% टैक्स लगता है। इसलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म रहना ही सबसे समझदारी है। बच्चों के फंड में टैक्स कैसे प्लान करें? क्योंकि ये फंड 20 से 25 साल के लिए होता है, इसलिए ज्यादातर केस में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म टैक्स ही लगेगा। टैक्स से डरकर इन्वेस्टमेंट रोकना सही नहीं, क्योंकि सही प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड में टैक्स भी कम लगता है और ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होते। लॉन्ग टर्म में ही असली फायदा मिलता है। अगर सही प्लानिंग हो और सही इन्वेस्टमेंट चुना जाए तो सपने हकीकत बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी इनकम, गोल और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। हम आपके लिए ऐसी ही काम की और रियल इन्वेस्टमेंट जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग में एक नया नजरिया देगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होते। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यू दे पाई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में चाइल्ड एसआईपी प्लान जरूर लिखें।